अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बीएसएससी परीक्षा में शामिल छात्र सबके जे पटना में प्रदर्शन केलन तो जम के हुनका पर लाठीचार्ज कयल गेल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लेल गेल सचिवालय सहायक के परीक्षा रद्द करे के मांग के लेकर राजधानी पटना में अभ्यर्थी सभक विशाल जुलूस सड़क पर उतरि गेल। सब छात्र एक ही मांग कर रहल छला जे सचिवालय सहायक के तीनों पाली के परीक्षा स्थगित कयल जाय। दरअसल सचिवालय सहायक के लेल बीतल 23 और 24 दिसंबर के परीक्षा लेल गेल छल, लेकिन 23 दिसंबर के पहिल पाली के परीक्षा शुरू होय के 1 घंटा के बाद ही ओकर पेपर लीक हो गेल छल। बाद में जांच के बाद बीएसएससी पहिल पाली के परीक्षा के रद्द करे के घोषणा केने छल। बीएसएससी के परीक्षा रद्द करे के मांग के लोग काफी संख्या में छात्र छात्रा सब में शामिल छलैथ। हाथ में बैनर और तख्ती लेकर सड़क पर उतरल अभ्यर्थी के कारण पटना के ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो गेल। अभ्यर्थी एहि दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी केलन और डाक बंगला चौराहा पर पूरा तरीका से जाम कर दिलन, जाय के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल। एवं दोसर तरफ बीएसएससी परीक्षार्थी पर फिर लाठीचार्ज के तेज प्रताप यादव निंदा केलन हन। बीएसएससी परीक्षा के रद्द करे के मांग कर रहल छात्र सब पर लाठीचार्ज के लेकर लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव एकरा काफी गलत करार दिलन हन। ओ कहलन जे लाठीचार्ज भेनाइ ठीक नहीं अछि। ओ कहलन जे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुद्दा पर हम बात करब। रोजगार के लेकर नया साल में और काम तेज कयल जायत। अभी कुछ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले और मिल भी रहा है रोजगार। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा स्वर्गीय ललित बाबू के हत्या के राजनीतिक हत्या करार दिलन। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के 49वें बलिदान दिवस के मौका पर सुपौल जिला के उनक पैतृक गांव बलुआ में राजकीय सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित भेल। राजकीय समारोह में बिहार सरकार के जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हवाई मार्ग से बीरपुर हवाई अड्डा पहुंचला, फिर सड़क मार्ग से बलुआ राजकीय कार्यक्रम में भाग लेलन। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू के हत्या के पॉलिटिकल हत्या बतेलन। वो कहलन जे 49 साल बीत जाए के बाद भी हत्या के खुलासा नहीं भेनाइ जांच एजेंसी के प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करैत अछि। बिहार सरकार के मंत्री कहलन जे कोसी और मिथिला के लोग जानना चाहे छे जे ललित बाबू के हत्या से संबंधित जांच के सब कागजात पब्लिक डोमेन में किया नहीं राखल गेल हन। एकरा पब्लिक डोमेन में राखल जाए, कियाक त ई मामला सुप्रीम कोर्ट तक गेल अछि। ओते मिथिला पेंटिंग के विश्व स्तरीय पहचान दिलावे में भी ललित बाबू के योगदान वो बतौलन। 3 जनवरी 1975 के समस्तीपुर रेलवे के कार्यक्रम में शिरकत करे के दौरान बम धमाका से ललित बाबू के हत्या हो गेल छल। हुनक हत्या से पूरा मिथिला स्तब्ध रह गेल छल। कि बैल आज भी मिथिला और बिहार के लोग को जानना चाहते हैं कि ललित बाबू की हत्या के संबंध में जो भी कागजात है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। वो सारा कागज कम से कम जनता को पता हो कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया, लेकिन उससे संबंधित जो कागजात है उसको डिक्लासिफाइड कर दिया जाए, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। जितना कागज स्थानीय वक्ता ने आज बताया है कि 2008 की कुशा त्रासदी के बाद आम आवाम को जो कठिनाई होती है, किसान अपने खेतों से बालू मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर मैंने अपने बात में रखा है इसको कि 2008 के कुशा के बाद बिहार सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के कोसी में कितना बड़ा काम किया।
वो तो आपके सामने में है। अन्य कोई समस्या होगी अगर बालू का, तो उसको भी हमने कहा कि दिखवाएंगे। मिथिला पेंटिंग की भी आपने ललित बाबू को शेयर किया क्या? नहीं, उन्हीं के द्वारा मिथिला पेंटिंग को, चाहे ट्रेन में हो, जयंती जनता एक्सप्रेस, इस सब ट्रेन में जा करके उन्होंने मिथिला और बिहार के बाहर मिथिला पेंटिंग को प्रचलित करवाया। और आज नीतीश कुमार जी मिथिला पेंटिंग से संबंधित, मैंने कहा कि आज कोई भी संस्था नहीं था, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मधुबनी में बना दिया। सर, आपने घटनाक्रम को सीबीआई जांच की बात कही, क्या लग रहा है कि सीबीआई तो फेल हो गया, कहाँ कर पाया जांच? मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई के पास तो जांच था ही, सच्चाई कहाँ पता लगा पाया? इसमें दोषी किसको मानेंगे? अब हमको कैसे कहे, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके साथ जो घटना घटी उसकी सच्चाई आज तक जनता के बीच में नहीं आई। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि उससे संबंधित जो कागजात है, उस कागजात को जरूर पब्लिक, देश और मिथिला के जनता को जानने का अधिकार है कि घटना जो घटी उसके बाद क्या हुआ, वो जरूर डिक्लासिफाइड कर दिया जाए। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक रक्सौल डीएसपी कार्यालय और स्थानीय पुलिस थाना के औचक निरीक्षण केलन। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक अचानक रक्सौल के डीएसपी कार्यालय और स्थानीय थाना के निरीक्षण करे के लिए पहुंच गया। एहि दौरान वो थाना अध्यक्ष सबके साथ बैठक केलन। एसपी कांतेश कुमार मिश्र रक्सौल डीएसपी कार्यालय और रक्सौल थाना के निरीक्षण के बाद थाना अध्यक्ष सबके साथ बैठक केलन और थाना अध्यक्ष सबके संबोधित करते तो कहलन जे नेपाल सीमा से जुड़ल थाना अध्यक्ष अपना क्षेत्र में अपराधी गतिविधि, गुंडापंजी, शराबी और शराब तस्कर पर नजर रखू, वारंटी सहित विभिन्न कांड के अभियुक्त पर कड़ी नजर रखे के निर्देश दिल गए। एहि दौरान ओ सीमा क्षेत्र में होने वाला गतिविधि पर नजर रखे के आदेश दिलन। के बाद आईसीपी में अधिकारी सब मिल भौगोलिक स्थिति के जानकारी लेलन। मौका पर डीएसपी आईपीएस चंद्र प्रकाश, रक्सौल इंस्पेक्टर नीरज कुमार, सुगौली अभय कुमार, छाड़ादानो ध्रुव नारायण और हरैया ओपी प्रभारी पंकज कुमार, रामगढ़वा के इंद्रजीत पासवान, रामगढ़वा के प्रभाकर पाठक, आदापुर प्रभारी राजीव नयन प्रसाद, नकरदे के जब्बार हुसैन, रक्सौल थाना के सब इंस्पेक्टर एकता सागर, राजेश कुमार सहित सब थाना अध्यक्ष उपस्थित था। तो आज रक्सौल थाना विजिट किया गया है और रक्सौल अनुमंडल के सभी थानों के साथ बैठ के बातचीत की गई है। कल ही हमने यहाँ योगदान दिया था और एएसपी साहब भी यहाँ हैं। हम लोग बैठ के आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और चूँकि रक्सौल नेपाल सटा हुआ है इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा और इसके बाद हम लोग आईसीपी भी विजिट करेंगे और जो कमांडेंट साहब से ही बात करेंगे एसएसबी के, तो मिल के हम लोग प्लानिंग करेंगे कि जो अपराधी वैसे रोका जाए और अमन चैन कैसे स्थापित हो और बेहतर किया जाए और उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले रक्सौल की धरती पर सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये नेपाल से जुड़ा हुआ जगह है, यहाँ तस्करी के शराब की तस्करी काफ़ी जोरों पर होती है, उसको लेकर क्या आपकी प्राथमिकता होगी? तो क्या नहीं, हम लोग इस पर काम करेंगे। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि शराब के विरुद्ध जो छापेमारी को और इंटेंसिफाई किया जाएगा और प्रत्येक पंचायत को हम लोग एक ऑफिसर को जिम्मेदारी तय करेंगे। उस पंचायत क्षेत्र में जाके वो पूर्व के जो कांड में रहे हैं अपराधी उनका सत्यापन करें। तो इसको हम लोग 1 महीना तक इसको ज़्यादा इन्फोर्स करेंगे और 1 महीना तक देखेंगे इसमें क्या प्रगति है। इसके अलावा जो पूर्व के कांडों में जो अपराधी जेल गए हैं उनका गुंडा प्रस्ताव भेजा जाएगा और उन पर निगरानी प्रस्ताव भी भेजा जाएगा और इस तरह हम लोग जो उन पर निगरानी रखेंगे और आसूचना संकलन और किया जाएगा और एक पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा कि जो शराब के दो दुष्परिणाम है मानव शरीर पे, उस पर जनता के साथ जुड़ के उनको जागरूक किया जाए। तो दोनों तरह से एक तरह से हम लोग लीगल एक्शन तो लेंगे, साथ साथ जागरूकता अभियान भी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मोतिहारी के नवनिर्वाचित मेयर द्वारा जनता के सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कयल गेल। मोतिहारी नगर सरकार चुनाव समाप्ति के बाद चुनल गेल मेयर प्रीति कुमारी शपथ ग्रहण से पूर्व अपन जनता के हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कलन हन, जेकर नंबर 9708000007। एहि नंबर पर अपन जनता के समस्या सुने के लेल और ओकर निदान के लेल हमेशा तत्पर रहते। जनता ने हमें अपने प्रतिनिधि चुना है तो हम लोग जनता के विश्वास पे खड़े होकर उनके लिए काम करना, साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 97088407। वो पहले से भी ऑफिस नंबर है वही। नंबर से क्या फायदा मिलेगा? ये मतलब जिनकी जो समस्याएं होंगी वो इस नंबर पे कॉल कर सकेंगे, हम लोग उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जी जी जी,
टोल फ्री नंबर है 9708842807। मैं नया लेखक हूँ, मुझे पटना का सपोर्ट चाहिए। दरअसल यूपीएससी के तैयारी करे वाला अरुण कुमार एक पूरा किताब लिख दिले और आई काल वो तख्ती लऽ कऽ पटना के सड़क पर देखल जा रहा है, जाहिमे वो पटना से सपोर्ट के मांग कर रहा है। की पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। मैं नया लेखक हूँ, पटना से सपोर्ट चाहिए। एहि शब्द के पोस्टर लिखकर राजधानी में अपन किताब के प्रचार कर रहा है अरुण कुमार। पटना के रामकृष्ण नगर के रहे वाला अरुण कुमार जे पहले मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपन नाम कमाबऽ चलि गेल छला, लेकिन संघर्ष करते करते तो सफल नहीं भऽ पेला। वापस पटना अला तो मित्र सब उनका कहलखिन जे यूपीएससी के तैयारी करू। तैयारी के लिए दिल्ली चलि गेला, लेकिन दिल और दिमाग में किछ और ही छल। यूपीएससी के तैयारी के लिए उठल कलम एक किताब लिख देलक जेकर नाम वीरा की शपथ अछि। अरुण कुमार बतौलन जे किताब के लिखे में 3 साल लागल, लेकिन सच कही तो 1 साल 11 महीना के कठोर तपस्या के परिणाम अछि। पटना के कंकड़बाग मेन रोड अंतर्गत आदित्य विजन के सामने हाथ में पोस्टर लेल अपन पत्नी के साथ किताब के प्रचार कर रहा है अरुण कुमार। वो बतौलन जे हमरा पास कोनो प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे कि हम किताब रीडर तक पहुंचा सकी। एहि लेल हम सड़क पर उतर कर बुक के प्रमोट केनाइ शुरू केलहुँ। आगा वो बतौलन जे वीरा की शपथ सीरीज के पहिल किताब अछि। एहि बुक में पूरा तरह से जर्नी अछि जे कोनो भी व्यक्ति के भऽ सकैत अछि। वो बतौलन जे बुक के अमेजोन से भी खरीदल जा सकैत अछि। आपको अनोखे टाइप से इस बुक को बेचने का आइडिया कहाँ से आया? सर कहते हैं कि जब युद्ध एक मात्र विकल्प होता है तो व्यक्ति युद्ध करता है। हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही था और हम लोग हारना नहीं चाहते थे। हमारी 11 साल की मेहनत थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आप इसे आइडिया कहें, यूनिक आइडिया कहें या वर्स्ट आइडिया कहें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो हम लोग सड़कों पे उतरे और डायरेक्ट बुक को हमने रीडर तक पहुँचाना शुरू किया। दरभंगा के शहरी क्षेत्र के डीलर सब लहरियासराय धरना स्थल पर एक बैठक केलन। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अंतर्गत अंजनी कुमार के अध्यक्षता में दरभंगा शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेता लहरियासराय धरना स्थल पर एक बैठक केलन। एहि बैठक में सर्वसम्मति से पॉश मशीन नहीं चलावे के निर्णय के स्वागत किया गेल और कहल गेल जे एफपीडीए के अगला आदेश तक दरभंगा शहरी इकाई के विक्रेता के द्वारा कोनो भी प्रकार के वितरण नहीं किया जाए, जेकरा लऽ कऽ आई बैठक लहरियासराय धरना स्थल पर किया गेल हन। ओतहि महामंत्री राजीव कुमार चौधरी उर्फ फूल बाबू कहलन जे सरकार द्वारा जन वितरण विक्रेता के लगातार शोषित किया जा रहा है। 2020 से हम सब कमीशन के पैसा के लिए मांग कर रहा छी और हमर सबके पैसा रोक कर राखल गेल अछि। नया नया नियम लाबि कर डीलर सबके प्रताड़ित किया जा रहा है। आब हमरा सबके अग्रिम राशि के भी जारी करे के साजिश रचित मुफ्त अनाज बांटे के दबाव बनायल जा रहा है। एहि सब चीज से परेशान होकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार एवं भारत सरकार से विरोध जता रहा है और कहल गेल जब तक हमर सबके मांग नहीं मानल जाए तब तक हड़ताल जारी रहत। एहि मौका पर विनोदानंद झा, राजीव कुमार चौधरी, भवेश कुमार भास्कर, सुशील झा, तालेश्वर झा, विनोद महतो, रामविलास, मनोज कुमार झा, अमर कुमार शाह, संतोष कुमार सिन्हा, मोहम्मद इजहार मंसूरी, पुनियानंद चौधरी, उग्रसेन आचार्य, दिनेश्वर समेत कई डीलर मौजूद चला। हम लोग का जो है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। एक ही कहना है कि मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, मानदेय वेतन दे दे, बाकी हमारा जो भी है बकाया जो एसएफसी के यहाँ कमीशन का और जो जमा किया हुआ पैसा वो वापस दे दे, तो उसके बाद हम लोग कार्य पर रहेंगे। अभी हम लोग विगत 3 साल से कोरोना में सिर्फ इस देश में 2 आदमी, एक स्वास्थ्य वर्कर और एक जन वितरण वर्कर, पूरे फील्ड में रह के मतलब हजारों सैकड़ों आदमी के भीड़ में रह के अपना काम किया, सरकार का काम किया है। उसको कोई पारितोषिक देने के बजाय सरकार एक उस पर गार्जियन पॉस मशीन दे दिया है जो अब तुम इससे चलाओ, ठीक है। तो अब फ्री में मैं बांटो, अब पॉस मशीन से बांटो। तो हम लोगों का वो किसी के पास जो है सो 50 क्विंटल आवंटन है, 25 क्विंटल आवंटन है, 10 क्विंटल आवंटन है। इसमें पेट कैसे भरेगा? एक सरकार ने ही एक दैनिक मजदूरी न्यूनतम कर रखी है, 480-82 रुपया बिहार सरकार का है, तो उस हिसाब से भी 15,000 रुपया होना चाहिए महीना का। उसमें हम क्या अपने खाएंगे, क्या बाल बच्चा को देंगे, क्या हटबे को देंगे, क्या बिजली बिल देंगे, क्या मकान रेट देंगे? हम लोग की स्थिति भूखमरी वाली हो गई। इसलिए हम लोग
कोई कमीशन पर काम करने के लिए मानदेय के सिवाय नहीं मानेंगे। हम लोगों को कमीशन दे। अभी सरकार पैसा जमा करा लिया हम लोग से दिसंबर का, आकार है सिर्फ भारतवर्ष में, बिहार में कि आपका जो माल लैप्स कर गया उसका पैसा वापस करे। हम लोगों का आज 20 महीना से कमीशन जो बाकी है उसके यहाँ लाखों रुपया एक एक डीलर का उसको वापस करे और तब हम लोगों को मानदेय पर काम करावे, तभी हम लोग उससे उसका काम करेंगे। एसएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। वार्ड नंबर 29 के लड़ाई धीरे धीरे अब खूनी संघर्ष के रूप में बदल जा रहा है। पिछला दिन अही मामला में फिर से मारपीट के मामला सामने आयल है। वार्ड नंबर 29 में चुनावी रंजिश दिन प्रतिदिन तूल पकड़ने जा रहा है। ताजा मामला वार्ड 29 के जहां नमाज पढ़ा जा रहा मोहम्मद उमर के अब्दुल कुद्दूस के घर के पास घेर कर 5 लोग बुरी तरीका से पिटलन। मारपीट की आवाज सुनकर मोहम्मद उमर के बहू नरगिस खातून बचावे के लिए पहुंचली तो उनको धक्का देकर गिरा दिल गया, जाय में और नग्न हो गई। वही हालत में नरगिस खातून के भी काफी पीटल गए, जिनका गंभीर चोट आयल है। ओते इस संबंध में मोहम्मद उमर फारूक लहरियासराय थाना में आवेदन दकर मामला दर्ज करावे के गुहार लगेलन हैं। दरअसल मोहम्मद उमर फारूक अपना आवेदन में 5 व्यक्ति के नामजद केलन हैं, जाय में अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आफ्ताब एवं मोहम्मद लड्डू के नाम दर्ज है। मोहम्मद उमर फारूक आरोप लगेलन हैं जे 5 व्यक्ति अब्दुल कुद्दूस के घर के पास घेर कर पहले आवाज लगेलन जे यह व्यक्ति छो जे वोट नहीं देने चला और एक परिवार भी हमरा वोट नहीं दिलक और अही के बाद हमर पिटाई शुरू कर दिल गेल और हमरा बचवे आल हमर बहू नरगिस खातून के भी बुरी तरीका से मारल पीटल गेल। हम नंबर क्या रहे थे 4 बजे, खुद्दूस के घर में सब था, निकल करके खुद्दूस था, लड्डू था, मुन्ना खान था और जो है सो खुद्दूस का लड़का सब था, सब मिल के लाते मुँह के मारना लगे। क्यों? ऐसे ही जो हम लोग वोट नहीं दिया और गाली भी दिया कि जो लोग वोट नहीं दिया है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उमर फारूक। बाबूजी के नाम? इसके लिए कहाँ आवेदन दिए हैं? इसके लिए कहाँ आवेदन दिए हैं? थाने में दिया है। कौन सा थाना? केस किया लहरियासराय। उसके बाद किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है? सर जैसे हल्ला हुआ कि ना मेरे अब्बा को सब मार रहे हैं, तो हम गए छुड़ाने, मेरे घर पर कोई नहीं था, हम गए छुड़ाने के लिए तो मेरे भी मारा पीटा, हाथ चला दिया मेरे पड़े और कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया। वही लड्डू मुन्ना और कुद्दूस और उसका और आदमी सब था, उसका नाम नहीं जाना। किस बात के लिए मारपीट किया गया है? ये अपने आप, कोई बात नहीं था। कब हुई है घटना? कल शाम में 4 बजे। कहाँ पर?
आपका क्या नाम है? नरगिस खातून। पिताजी का नाम? उमर फारूक। वार्ड नंबर? मोहल्ला? लहरियासराय धरना स्थल पर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जयंती मनाओल गेल। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जयंती लहरियासराय धरना स्थल पर डॉक्टर कुमार गौरव की अध्यक्षता में मनायल गेल। डीएमसीएच बचाओ, दरभंगा एम्स बनाओ नागरिक समाज की ओर से धरना स्थल पर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जयंती मनाओल गेल। सावित्रीबाई फुले के याद करे के मतलब संघर्ष के याद के नाय डॉक्टर गौरव बतौलन। देवर विकास समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव बिहार सरकार से मांग केलन जे डीएमसीएच के यथास्थल पर राखैत एम्स बनाबे के संबंध में अधिकृत बयान देल जाए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कुमार गौरव सावित्रीबाई फुले के जीवन से भारतीय महिला के प्रेरणा लेबाक अपील केलन। अभियान समिति के द्वारा आज फुलेबाई जयंती पोलो मैदान के ग्राउंड में मनाया जा रहा है। आपका क्वेश्चन था कि डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ। मेरा कहना है कि दरभंगा जिला में कहीं भी एम्स बने, मुझे अति उत्साह होगी कि मेरे ज़िला में एम्स का निर्माण हो रहा है। लेकिन सभी लोग अलग अलग कमेटी बना के, अभियान समिति बना के, कोई मांग कर रहे हैं कि शोभन में बने, कोई मांग कर रहे हैं कि हायाघाट के अशोक पेपर मिल में बने। तो मैं हायाघाट के बेटा के नाते कहना चाहता हूं कि हायाघाट के किसी भी क्षेत्र में अगर एम्स का निर्माण होता है तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी। साथ ही अगर दरभंगा जिला में कहीं भी एम्स का निर्माण होता उससे भी खुशी होगी। इसलिए एम्स का निर्माण होना चाहिए, इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पूरा बिहार में ठंड काफी अब उधम मचेनाई शुरू कर दिलक अछि और एकर असर दरभंगा में दिखनाई शुरू भ गेल, जहां दोनार चौक पर एक महिला बेहोश होकर गिर गेली। ठंड के असर अब आम और खास सबके ऊपर पड़ रहा है और असर अब कहर बनकर पड़ना शुरू भ गेल हन। मंगलवार देर शाम दोनार चौक पर एक गरीब महिला सिर्फ साड़ी पहनने ठंड से बचे के प्रयास कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं पेली। वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गेली। एहि दौरान ट्रैफिक थाना के एएसआई टुनटुन पासवान के उनका पर नजर पड़ल। वो कोतवाली ओपी पुलिस गश्ती के कर सूचना दिलन और तुरंत महिला के उठेलन और उनका सबसे पहले कंबल खरीद कर ढकलन। जाय के बाद महिला के सुरक्षित जगह स्टेशन स्थित रेन बसेरा पहुँचायल गेल। बतायल जा रहा है जे अही दोनार चौक पर एक 22 वर्षीय युवक मनीष कुमार भी बेहोश होकर गिर गेल छला, जिनका डीएमसीएच पहुँचायल गेल। क्या हुआ? वो महिला नीचे पड़ी थी, क्या हुआ है उसके साथ? गिरी हुई थी, उसको मतलब वो ठंड से गिर गई होगी और उसको बहुत ठंड लग रहा था, इसलिए प्रशासन साहब ने उनको दिया, कम्बल वम्बल ला कर दिया, रिक्शा पे भी भिजवा दिया उधर स्टेशन पे और सुरक्षित जगह पे भेज दिया। वहाँ खाना पीना सब मिल जाएगा उनको। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगलांक में फिर किछु और समाचार आप संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। लेकिन ये बात के विशेष ध्यान राखू जे ठंड के सितम अखन 2-4 दिन और जारी रहत। एहन में बुजुर्ग, बच्चा और गर्भवती महिला के विशेष ध्यान रखबाक जरूरत है, कियाक त ठंड अब केकरो नहीं छोड़ रहा है। देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।